Hello students, today we are going to discuss magnetic effect of electric effect lecture second. आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सोलेनॉइड के चारों ओर। सबसे पहले हम ये जो सोलेनॉइड वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं कि सोलेनॉइड किसे बोलते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है, एक सर्कुलर लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सोलेनॉइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि व्हाट इज सोलेनॉइड, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। सबसे पहले हम कॉइल का मतलब समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक स्ट्रेट वायर है, ओके। अगर मैं इसको घुमाकर इस तरह से घुमा देता हूँ तो ये बन गई एक कॉइल, ठीक है। इसको अगर मैं बहुत बार टर्न कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, बहुत बार ऐसे टर्न करता जाता हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे, ठीक। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर, जैसे एक टर्न हो गया, एक टर्न और हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स की कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे सर्कुलर टर्न से मिलकर बनी हुई जो कॉइल होती है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप, और ये एक दूसरे के क्लोजली रैप्ड होनी चाहिए। मतलब जैसे ये हो गया दूसरा सर्कुलर, ये हो गया, ठीक है, सिलेंडर के शेप में जब होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे ये जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पर ये वायर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये वाला जो पूरा है दैट इज सोलेनॉइड, ठीक है स्टूडेंट। अब सोलेनॉइड में हमें जो समझना है मेनली वो बात क्या समझना है कि सोलेनॉइड में पोलैरिटी, जैसे सोलेनॉइड में हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो जस्ट बार मैग्नेट की तरह होंगी, जैसा हमने बार मैग्नेट में देखा है। जैसा बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। जस्ट लाइक ऐसा ही आप सोलेनॉइड में देखेंगे, यानी कि एक सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम पोल कैसे पता लगाएंगे कि साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कैसा है, कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड हम बनाते कैसे हैं। हमें क्या करना है, जैसे ये वायर ली और इसको इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर रैप कर रहे हैं, ओके। और इसको हमने क्या करा, यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये स्विच हो गया, ओके। अब देखिए करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। अब हम एक हिस्सा ओनली वन इसका वो ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं बस, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप, ये इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। अभी देखो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो करंट जो होगा प्लस से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी किसी भी सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, इसको हम समझेंगे क्लॉक फेस रूल से। एक क्लॉक फेस रूल क्या बताता है कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर इसको देखो आप, जैसे आपने एक डिस्क मैग्नेट देखी होगी, तो डिस्क मैग्नेट कैसी होती है ना, डिस्क की तरह। तो उसके एक साइड जो घड़ी वगैरह में जो मैग्नेट लगता है बटन टाइप का, उसकी एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। तो जस्ट ऐसे ही आपने एक ये कॉइल बना ली वायर की, ठीक है। तो इसकी एक साइड, यानी कि जैसे सपोज आप राइट साइड से देख रहे हैं इसको, तो राइट साइड एक पोल होगा। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड दूसरा पोल होगा। अब आप इसको अगर टर्न करेंगे, इसको टर्न करेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा अब क्या हो जाएगा, टर्न करके इस साइड है ना अभी, तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये इस साइड आ गया, ठीक है। अब इस साइड आ गया तो ये देखिए आप इस तरीके से। अब करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब करंट जो है स्टूडेंट वो जो है वो कैसा जा रहा है, ठीक है। अभी कहाँ से जा रहा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इधर से ऐसे जा रहा था पॉजिटिव टू
नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब ये इधर से यूँ जाएगा ऐसे, ये इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब भी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, जब भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो हम और इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन, जैसे मैं इस तरीके से कुछ बना लेता हूँ, ये एक सर्कुलर लूप बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक और सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक। अब देखिए अब स्टूडेंट, यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से, इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ये इधर से यूँ, अब ये करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड के हर कॉइल में, हर कॉइल के एक सिरे पर नॉर्थ पोल होता है, दूसरे सिरे पर साउथ पोल होता है। तो इधर मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो जस्ट बार मैग्नेट की तरह बनेगी, इसमें हमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। नॉर्थ से पोल साउथ जाएंगी, है ना, और इसके अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। अब क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट हमारा, वो ये आता है कि भाई अब जो आपकी सोलेनॉइड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ओके, जो सोलेनॉइड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक, इसके बारे में हमें बात करनी है, ये समझते हैं। तो देखिए, जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो ये टर्न है इनकी संख्या, जैसे एक टर्न है, ठीक, अभी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, एक और टर्न बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और दूसरा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर, या तो आप करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म है सोलेनॉइड का वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए, कॉइल टर्न बढ़ाने से क्या हो रहा है, जैसे एक टर्न है इसमें करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक और टर्न आप बढ़ाओगे तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो करंट ऐड होता जा रहा है, इसलिए जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो सोलेनॉइड है, ठीक है। अभी अगर आप कार्डबोर्ड के चारों ओर, जैसे हमने यहाँ पे पीछे ये सोलेनॉइड लिया था, इसको आप एक वैसे ही रैप कर लेते हैं, है ना, या फिर किसी, जैसे आप कार्डबोर्ड का एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, उसके चारों ओर ये वायर को लपेट लेते हैं, तो ये सोलेनॉइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल लेते हैं, तब ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले समझने वाली बात है कि व्हाट इज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या है? सॉफ्ट आयरन का मतलब है स्टूडेंट, ऐसा आयरन जिसमें कार्बन का अमाउंट कम होता है। जनरली क्या होता है, जब जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए, जो सॉफ्ट होता है उसको स्टील बोलते हैं हम, तो उसको हार्ड करने के लिए उसमें कार्बन ऐड किया जाता है प्रॉपर रेशियो। तो कम अमाउंट वाला जो कार्बन है उसे हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। उसकी एक रोड अगर हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तब ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट होती है जो लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर से मिलकर बनती है, रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के चारों ओर जैसे रैप किया जाता है। दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली, जो कि तभी मैग्नेटाइज होती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि इसमें जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये मैग्नेट तभी बनती है जब इसमें हम करंट का फ्लो करते हैं। अगर हमने इसमें करंट का फ्लो नहीं दिया स्टूडेंट, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती, ये अपना मैग्नेटिज्म खो देती है, ठीक है। और नॉर्मल जो मैग्नेट होते हैं, जो साधारण मैग्नेट होते हैं, वो हर वक्त मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, ठीक है। जनरल जो मैग्नेट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बनाने के लिए, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हम कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील या फिर टंगस्टन स्टील का यूज करते हैं। या फिर एक और स्टील होता है, एक और कंपाउंड होता है, एलोय होता है स्टूडेंट, एक अल्निको, हम अल्निको का यूज भी करते हैं। अल्निको क्या होता है स्टूडेंट? अल्निको एक एलोय होता है, एल्यूमिनियम, निकेल,
कोबाल्ट और आयरन, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन का एलॉय होता है अल्निको। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे भी देख रहा हो, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन का एलॉय होता है अल्निको। इनसे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हैं, ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ गया, नेगेटिव टर्मिनल इधर आ गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं अपन कि अगर हमें ये जो है आपका जो सोलेनॉइड है, इसकी अगर हमें पोलैरिटी पता लगाना हो कि कौन सा पोल कैसे है, तो एक तो हम करंट की डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हम पता लगा सकते हैं बार मैग्नेट से भी पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ईजी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए बार मैग्नेट हम ले लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो इसके एक पोल की तरफ, सपोज इस वाले पोल के पास हम लेके आते हैं। ठीक है, अगर ये वाला पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, अगर इस मैग्नेट को रिपेल करता है, इसका मतलब ये वाला पोल नॉर्थ पोल है। और अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो समझ लो कि ये कैसा पोल है, साउथ पोल है। तो हम बार मैग्नेट से भी सोलेनॉइड की पोलैरिटी को पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि स्टूडेंट अभी तक हमने क्या समझा है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास, इसके इलाके में, इसकी विकिनिटी के अंदर अगर हम किसी भी कंडक्टर को लेकर आते हैं तो ये उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। तो एंद्रे मैरी, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंद्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने सजेस्ट किया कि मैग्नेट जो है वह भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा सकती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट का फ्लो करते हैं तो वो एक कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर सकती है या करती है। तो आइए इसी चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करके को समझते हैं। आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर, बहुत ही इजी है। और इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, एक्टिविटी 13.7। सबसे पहले इसके लिए हमें सामान क्या चाहिए, एक हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए स्टूडेंट। ये जो देख पा रहे हैं आप, इस तरह के मैग्नेट को हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। एक्चुअली मैग्नेट कई शेप में आते हैं, जैसे बार मैग्नेट, जैसे हम इस तरह से लेते हैं, बार मैग्नेट होता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। ओके, एक डंबल शेप्ड मैग्नेट आता है इस तरीके से, डंबल के शेप का। तो कई तरह की शेप, हमें हॉर्स शू मैग्नेट लेना है। ओके, एक हमें एक एल्यूमिनियम की रोड लेना है। ये हम जो देख पा रहे हैं डार्क कलर की मैंने बनाई है एल्यूमिनियम रोड B2A, और ये कंडक्टिंग वायर चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है कि मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम रोड को लटका लेना है कुछ इस तरीके से, और ये स्टैंड की मदद से उसे हम टाई कर लेंगे, यहाँ से वायर के साथ बांध देंगे, कंडक्टिंग वायर के साथ। ठीक है, ये इसका B सिरा हो गया एल्यूमिनियम रोड का, ये A सिरा हो गया, है ना। दोनों को हमने यहाँ पर ऊपर एक स्टैंड से टाई कर दिया है, यहाँ पर ये टाई कर दिया हुआ है स्टैंड से यहाँ पे। ठीक है, ये स्टैंड है पूरा। ओके, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे और हम देखेंगे कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जैसे हम करंट ऑन करेंगे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको जोड़ रखा है, जैसे हम करंट ऑन करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो कंडक्टर है, ये जो एल्यूमिनियम रोड है, ये मूव करेगी। ओके स्टूडेंट, ये मूव करेगी। ठीक है, और जैसे हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसके जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट, वो हमेशा याद रखना, नॉर्थ टू साउथ हम लेते हैं। इसकी जो डायरेक्शन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम नॉर्थ टू साउथ लेते हैं। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे स्टूडेंट, कैसे चेंज करेंगे, जब हम ये जो अभी नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ है, साउथ इधर रखा हुआ है, तो इसको हम रोटेट कर देंगे, नॉर्थ इधर ले जाएंगे साउथ की तरफ, साउथ को नॉर्थ की तरफ ले आएंगे। तब इसके जो रोटेशन है, जो एल्यूमिनियम रोड का रोटेशन है, ये फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि इसका रोटेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी।
आइए हम पहले उस रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस रूल को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें लेना है 3 फिंगर, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो के द्वारा समझाऊंगा, मैं आपको फिंगर्स का पूरी वीडियो दूंगा, थोड़ी देर पर रुकें आप। यहाँ पर हमारे आप जानते हैं हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, तो आप सबसे छोटी उंगली से गिनना शुरू करेंगे, चौथे नंबर की फिंगर, दैट इज 4 फिंगर। इसके बाद बिल्कुल मिडिल फिंगर जो सेंटर फिंगर है वो ये वाली, और थंब, 3 उंगलियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये उंगलियां क्या क्या इंडिकेट करती हैं। 4 फिंगर एफ से याद रखेंगे आप, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। सी से सेंटर फिंगर, यानी ये सेंटर में आती है तो सी से याद करना, सी से सेंटर यानी कि करंट, ये करंट को इंडिकेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी। और जो थंब है, थंब में अगर आप मोशन लिखें तो एम बड़ा सा आ रहा है, या थंब की स्पेलिंग में भी एम बड़ा आता है, तो अंगूठा जो है वो मोशन को डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप पहले समझें कि हमें किस तरीके से इसको स्ट्रेच करना है। इसे, इन तीनों उंगलियों को हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि इनके तीनों के बीच में राइट एंगल बनना चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इनसे हमें डायरेक्शन पता चलती है। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप उंगलियों की वीडियो की मदद से समझ गए होंगे कि हमें उंगलियों को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो आइए अब हम इसके जो एल्यूमिनियम रोड है इसकी डायरेक्शन को पता लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, करंट की डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए। ये करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एल्यूमिनियम रोड में करंट की डायरेक्शन है B to A। अब आप अपनी तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैला लीजिए लेफ्ट हैंड की, कि तीनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जैसा डायग्राम बना हुआ है ठीक उसी प्रकार से आप अपनी उंगलियों को फैलाइए। याद रखें जो चौथी वाली फिंगर है, 4 फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। तो नॉर्थ टू साउथ आप अपनी मैग्नेटिक उंगली को रख लें। ठीक है, सेंटर फिंगर को आपको आपकी ओर लेके जाना है, आपकी ओर जाएगी। देखिए अगर आप सामने से देख पा रहे होंगे तो आइए, सेंटर फिंगर आपकी ओर जाएगी, यानी ठीक है, और अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, और जो आपका जो 4 फिंगर है ये साउथ की ओर रहेगी, यानी यहाँ पे नॉर्थ से, ये वाला जो मैं आपको मैग्नेटिक, यहाँ होर्सशू मैग्नेट में बोला, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। इस हिसाब से आप देखें तो आपका अंगूठा कहाँ है, ऊपर की ओर है। इट मीन जैसे ही आप करंट चालू करेंगे तो ये एल्यूमिनियम रोड ऊपर की ओर मूव करेगी। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करें, अब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो है, ये जो वायर है इसको आप चेंज कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव को इधर ले जाएंगे, नेगेटिव को इधर ले जाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। अब जो करंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, वो जो होगी वो A to B होगी। यानी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर मैं पहले पॉजिटिव इधर था, अब मैं पॉजिटिव इधर ले लेता हूँ और नेगेटिव इधर ले लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव इधर ले लिया, पॉजिटिव इधर ले लिया, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है, छोटा कर देते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अब करंट की डायरेक्शन इस रोड में कुल मिलाकर A to B है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप फिर से मैग्नेटिक फील्ड को वैसे ही रखें जैसे थी। अब आपकी उंगली को आप घुमा लीजिए। पहले ये जो सेंटर फिंगर थी, यानी कि जो करंट की जो उंगली थी वो आपकी ओर थी, आपके पेट की ओर थी। अब आप इसको घुमा लीजिए और जस्ट पकड़कर इसको घुमाएंगे आप, मतलब आपको 360 डिग्री इसको रोटेट कर देना है। then you will get your thumb down, आपका अंगूठा नीचे चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही रहेगी, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आई थिंक ओके, ये समझ गए होंगे आप। जब आप ऐसा करेंगे, अंगूठा, यानी आपको अंगूठा नीचे लेके आ जाना है, मैंने कहा पहले अंगूठा, जब आपका अंगूठा नीचे हो गया इसका मतलब अब की बार जो एल्यूमिनियम रोड है वो नीचे की ओर मूव करेगी। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने समझ गए होंगे कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं एल्यूमिनियम रोड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं
कि मैग्नेट जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको भी चेंज कर दें, उसकी डायरेक्शन को भी अगर आप चेंज कर दें तो भी एल्युमिनियम रोड की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर जो ये जो नॉर्थ है इसको आप जो है अगर इधर ले जाएं, नॉर्थ अगर आप इधर ले जाएं, साउथ इधर ले आएँ, ठीक है, तो उस केस में भी आप देखेंगे एल्युमिनियम रोड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट? तो देखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, हम एक चीज़ समझ गए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो रोटेट होता है, तो इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इसका एप्लीकेशन का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो अगली